नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों औसत की 4 क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है और 5वीं क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। अगर पहली क्लास ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके औसत की चारों क्लास देख सकते हैं। और 5वीं क्लास का पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। क्या दिया? 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबरों का योग छठी संख्या का 7 गुना है। देखिए दोस्तों, ध्यान दियो, 6 नंबर है और उन 6 मतलब भी क्या कहा, जो पहली 5 संख्या है, जो पहली 5 संख्या है उनका जो योग है, पहली 5 संख्याओं का योग, पहले 5 नंबरों का योग छठी संख्या का 7 गुना है। अर्थात छठी संख्या 1 है तो उसका 7 गुना कितना है भाई? 7। तो पहले 5 संख्याओं का जो योग है वो छठी संख्या का कितना है? 7। देखिए ध्यान से, इसका मतलब 5 संख्याओं का योग तो 7 है, छठी संख्या 1 है, तो सभी 6 संख्याओं का योग कितना आया? 8। सभी 6 संख्याओं का योग कितना? 8। और उसने क्या दिया? यदि उनका औसत 136 हो। क्या संख्याओं का औसत है? यू 6 संख्या है टोटल, और 6 संख्याओं का औसत 136 है, तो 6 तक गुणा करते ही योग निकल कर आ जाएगा भाई। 6 तक गुणा करते ही योग निकल कर आ जाएगा। तो देखियो, 6 संख्याओं का योग हमारा आया 8 और वो कर रहा है योग कितना है? 136 गुणा 6। 8 तक काट लो, 8 तक कट जाएगा यू, 8 एकम 8, 5 बच गए, 8 सती 56 और यू 6 आ गया भाई। तो कितना गुणा आया यू? 102 गुणा, 17 छिक्के 102 गुणा, तो छठा नंबर यानी छठी संख्या बतानी, तो यू भी 102 गुणा कर देंगे, तो छठी संख्या कितनी है उनमें? 102 निकल कर आ जाएगी। दोस्तों छठी संख्या ही पूछी थी, आंसर कर देंगे 102। तो पहले 5 नंबरों का जो योग था वो छठे का 7 गुना है, तो छठा नंबर 1 तो ये हो गया 7, दोनों का योग 8, हाँ 6 के 6 का योग 8, जबकि 6 का औसत उन्होंने दिया 136, तो 6 के औसत में 6 तक गुना करते ही योग आओगा। योग का योग कितना गुना? 102, तो ये छठा नंबर भी 102 गुना कर देंगे। करिए दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्या दिया? पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। टोटल क्या संख्या है? 5, और मतलब पहली 4 का औसत दिया भाई। पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का, 5वीं जो संख्या है 5th नंबर का कितना है? 3 गुना। अर्थात 5वीं संख्या 1 है तो पहली 4 संख्याओं का औसत 3 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना, अर्थात 5वीं संख्या 1 तो इसका 3 गुना कर दें तो 3 है। लेकिन ये 3 क्या है? पहली 4 संख्याओं का औसत है दोस्तों। और जब 4 संख्याओं का औसत 3 है तो 4 तक गुणा कर दो, चारों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 12। अब क्वेश्चन वही बन गया पहले वाला। 5 संख्या थी उनमें मतलब पहली 4 का योग 5वीं संख्या का 12 गुना भी बोल सके था क्वेश्चन में, लेकिन उन्होंने बोला 5वीं संख्या का 3 गुना है, लेकिन वो क्या है? औसत। और 4 संख्याओं का औसत 3 है तो योग हो गया 12। इसका मतलब जो पहले 4 नंबर है अगर उनका योग 12 है तो 5वां 1 है, सभी 5 का योग कितना आया? 13। जबकि वो क्या करा? सभी 5 का औसत है 85.5, और जब 5 का औसत 85.8 है तो 5 तक गुणा कर दो, 5 तक गुणा कर दो, योग निकल कर आ जाएगा 5 का। और 5 का योग हमारे हिसाब से आया 13, रो करा योग कितना है? 85.8 गुणा 5, काटियो 85, 13 छिका 78 और 13 छिका 78, 7 बच गए, 13 छिका 78, 6.6 और बचा के 5 की गुणा कर दो भाई। 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 3 33, कितना गुणा? 33 गुणा। तो 5वां संख्या पूछी, यू भी 33 गुणा कर देंगे, तो जो 5वीं संख्या निकल कर आओगी दोस्तों, 5वीं संख्या थोड़ा डिस्प्ले दिक्कत कर रही है भाई मच्छर, तो 5वीं संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? 33। और यू ही क्वेश्चन पूछा था कि बताओ 5वीं संख्या क्या है, तो 5वीं संख्या क्या है दोस्तों? 33। करिए क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या दिया, 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। चलो, यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है, जो यह पहली संख्या 5 है टोटल, पहली संख्या अंतिम 4 के टोटल जब 5 होगी तो अंतिम कितनी बची 4, अंतिम 4 संख्याओं के योग, अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है। जो यह पहली संख्या है इसके बारे में जिक्र करा, अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है, और जिसका यहाँ जिक्र चला है वो बटे में, यानी अंतिम 4 संख्याओं का योग अगर 4 है तो यह पहली संख्या कितनी है 3। तो देखिए जानते हैं पहली संख्या 3 और अंतिम 4 संख्याओं का योग 4, तो सभी 4 या और 1 या टोटल 5 संख्याओं का योग कितना है 7। और वो करा, ध्यान दियो, सभी पांचों संख्याओं का औसत 56 है, और 5 संख्याओं का औसत 56 है, तो 5 तक गुणा कर तो यू भी पांचों का योग आ जाएगा। यू भी 5 का योग बराबर टेक देंगे, गुणा कितना है देखियो 7 तक कटेगा 8 और 8 पंजे 40 गुणा दोस्तों। तो क्या करा वो अंतिम 4 संख्याओं का औसत बताओ, तो यू 40 गुणा तो यू भी 40 गुणा कर देंगे दोस्तों, तो अंतिम 4 संख्याओं का योग है यू, तो अंतिम 4 संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा दोस्तों कितना आया 160। लेकिन ये योग है वो कह रहा है औसत बताओ, तो औसत हो पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो योग है 160 का संख्याओं का 4 का 4 भाग कर दो, अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा 40। आंसर करेंगे 40 दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करिए। अंतिम 4 संख्याओं का औसत पूछा, तो ये 40 गुणा तो ये भी 40 गुणा कर देंगे, क्योंकि योग था तो ये योग आया 160 और 4 का योग 160 है, तो 4 तक भाग कर दो, उनका औसत निकल कर आ जाएगा। करिए क्वेश्चन अभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर नुका, जब दी गई संख्याओं n में से प्रत्येक में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है, और जब उनमें से प्रत्येक में से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 रह जाता है। दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। डबल का भी ट्रिपल स्टार लगा लियो दोस्तों, ट्रिपल स्टार लगा लियो, गधे घोड़ों ना अलग अलग करने वाला क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन करेंगे, नुका कुछ संख्या है n देखियो, ध्यान से थोड़ा सा ध्यान तो देख लियो, x1 x2 x3 और डॉट 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 कहाँ तक xn ही है n संख्या। नुका प्रत्येक मतलब 2 घटाओ, देखियो ध्यान था भाई, अगर ये संख्या है इन सब का योग कितना होगा, हमने मान लिया इनका योग है सिग्मा xn, यू तो प्रदर्शित करा खाली x भी मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा के दर्शा रहा है योग ने। तो अगर ये संख्या n है, इनका योग हमने मान लिया कितना है सिग्मा x। अब क्या कराओ, प्रत्येक संख्या मतलब 2 घटाओ, जब प्रत्येक मतलब 2 घटाओगे तो प्रत्येक मतलब 2 घटाओगे, टोटल क्या घटेगा। देखियो अगर 3 ही संख्या होती, देखिए दोस्तों ध्यान दियो, अगर 3 संख्या होती और प्रत्येक मतलब 2 घटाते तो जो, अगर ध्यान दियो, अगर इन 3 संख्याओं का योग 80 है, अब क्या करें, प्रत्येक मतलब 2 घटाओ, जब प्रत्येक मतलब 2 घटाते 3 संख्या तो कितना घटता 6, और 6 घट तो इनका योग किसके बराबर रह जाता 74 के। अब फिर वही कंडीशन है, n संख्या है, प्रत्येक मतलब 2 घटावे, और जब प्रत्येक मतलब 2 घटाओगे तो कुल कितना घटेगा 2n, क्योंकि 3 संख्या थी तो 3 गुणा प्रत्येक मतलब 2 तो 3 दूनी 6 घटा था। अब यहाँ प्रत्येक मतलब 2 घट रहा है, n संख्या है तो कितना घटा कुल 2n। अब देखिए ध्यान से टोटल 80 मतलब 6 घटा तब आया। अब हम भी यही कहेंगे इनका योग कितना था, पहले सिग्मा x था, उस मतलब 2n घट गया, तो अब नु कह इनका योग कितना रह गया 102, या चीज बोल ली। अब इनका योग 102 हो जाता है। पहला योग था सिग्मा x, लेकिन शहरों में 2 यानी 2n घट गया शहरों में, तो अब योग कितना बचा सिग्मा x माइनस 2n, और वो बराबर किसके है 102 की। दूसरी कंडीशन नु कह, यदि प्रत्येक मतलब 5 घटावे, तो दोस्तों ध्यान
ध्यान दियो, अगर प्रत्येक मतलब 5-5 घटा है तो n बार घटेगा, कितना घट जाएगा, सिग्मा x था योग, अब की बार उस मतलब कितना घट जाएगा 5n, क्योंकि जब शहरों में 2 घटा तो कुल कितना घटा 2n, और 2n घटा तो ही पहला योग यू था, इसे मतलब 2 घट तो अब 102 रह गया, और अगर प्रत्येक मतलब 5-5 घटावा तो 5n घट जाएगा, पहला योग था सिग्मा x और इस मतलब 5n घट का भी योग रह जाएगा 12, नु का भी योग है 12। तो नु इन संख्याओं का औसत बताओ, इन संख्याओं, तो पहला तो संख्या कितनी है वो निकल का होगी दोस्तों। देखिए ध्यान दें, अगर हम यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू माइनस कर दें तो यू प्लस माइनस का कट जाएगा, 5n मतलब 2n घटेंगे में तो 3n बचेंगे, और ये उधर जाएगा घट जाएंगे, 102 मतलब 12 तो 90, तो ये 3 तो यू कट जाएगा, तो n का मान कितना है 30, और n के था संख्याएं कितनी है, तो 30 संख्याएं हैं दोस्तों में, n का मान आ गया 30, तो संख्याएं कितनी है में 30। अब n का मान किसी भी समीकरण में रखा उनका योग निकाल दो। देखिए इस समीकरण में सिग्मा x यू के था उन संख्याओं का योग माइनस 2 गुणा n का मान आया 30 और बराबर है 102। 30 दूनी 60, यू 60 उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो सिग्मा x बराबर 162 आया। यू क्या है, उन संख्याओं का योग है सबका, तो सारी संख्याओं का योग तो 162 है, लेकिन सारी संख्या है कितनी 30, तो नुक्के कुछ है, तो इन n संख्याओं का औसत बताओ, तो औसत बराबर हो कितना पदों का योग, तो योग आया 162 बटे पदों की संख्या हो कितनी है 30, 3 तक कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 3 तयु 10 और 10 तक भाग करोगे तो 5.4 आंसर निकल कर आ जाएगा 5.4। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इससे पहला क्वेश्चन नहीं कराया होगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा इतना जल्दी क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होगा। तो करिए क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नुका 4 संख्याओं का औसत 30 है, पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 के बराबर है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। 4 संख्याओं का औसत पता, और उनमें तो जो पहली संख्या है शेष संख्याओं के, शेष कितनी बची 3, 3 संख्याओं के योग की 1/3 है, जिसका यहां जिक्र चलेगा वो बटे में, यानी इन तीनों संख्याओं का योग अगर 3 है तो पहली संख्या कितनी है 1, और जब पहली संख्या 1 इन 3 संख्याओं का योग 3 तो सभी का योग कितना है 4। क्या संख्याओं का 3 और 1, 4 संख्याओं का योग 4 आया, और वो कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 30 है, और जब 4 संख्याओं का औसत 30 है तो योग कितना आ जाएगा 30 गुणा 4, टोटल योग आ गया 4 तो यू कट जाएगा 4 बार, कितना गुणा आया यू, कितना गुणा आया दोस्तों 30 गुणा। तो उन्होंने पूछा पहली संख्या बताओ, तो यू भी 30 गुणा कर देंगे, तो पहली संख्या कितनी है 30। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम करके आए, पहला दूसरा क्वेश्चन ही इस टाइप के हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान दें भाई, डिस्प्ले के लिए थोड़ा सॉरी। तो क्वेश्चन करिए, आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगला क्वेश्चन, कक्षा 9 के सेक्शन ए व बी के 90 छात्रों का गणित में औसत स्कोर 63 है। सेक्शन ए के छात्रों की संख्या बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है, 10 अधिक लिख लेंगे भाई। सेक्शन ए के छात्रों की संख्या बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है। यदि सेक्शन ए के छात्रों के औसत प्राप्तांक सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक है, तो सेक्शन बी के छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सेक्शन जो 9 है उसमें सेक्शन है 2 ए और बी, दोनों में टोटल छात्र कितने हैं 90। अब 90 के 90 छात्रों का औसत स्कोर पता हमने 63 है। 90 के 90 छात्रों का औसत स्कोर कितना है 63, जबकि नुका सेक्शन ए में छात्रों की संख्या बी के छात्रों से 10 अधिक है। टोटल तो कितनी है दोस्तों 90, इन 90 में तो 10 घटाओ तो जो 80 बचे, दोनों बांटो अध्याय दे तो प्रत्येक में 40-40 जाएंगे। लेकिन ए में 10 ज्यादा है तो मैं 10 हिस्सा दे दो, 10 हिस्सा दे दो, तो यह चीज क्लियर हो जाएगी कि ए में 50 और बी में छात्रों की संख्या कितनी है 40। तो यह है छात्रों की संख्या, यह है छात्रों की संख्या। अब आगे चले भाई,
क्या दिया कि सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक है। बी तो 30% अधिक है, 30 का फ्रैक्शन 3/10, अर्थात बी का औसत अगर 10 है तो 3 अधिक 13 है। यू 3 अधिक के है 13 और यू के है औसत। अब इनका औसत निकाल लिया दोस्तों, ध्यान दियो। पूरी कक्षा का औसत पता हमने 63, तो पूरी कक्षा के औसत है, पूरी कक्षा का योग भी निकालेंगे। कैसे क्वेश्चन करेंगे ध्यान दो। सेक्शन ए में 50 छात्र, उनका औसत है 13, तो 13 पंजे 65, सबका योग आ गया 650। सेक्शन बी में 40 छात्र, उनका औसत है 10, 10 की गुणा कर दो, सभी का योग आ गया 400। तो टोटल पूरी कक्षा का योग कितना आया 1050। पूरी कक्षा का ए और बी सेक्शन का 1050 योग है, जबकि पूरी कक्षा का योग हमने पूरे के औसत निकाल सके हैं। पूरी कक्षा का औसत कितना है 63, और 63 जो औसत है वो कितनों का है 50 और 40 90 छात्रों का है, तो 90 तो गुणा कर दे, यू सबका योग निकल कर आ जाएगा। यू सबका योग निकल कर आ जाएगा। कितना गुणा देखिए यू 63 गुणा 90 बटे 1050, जीरो थे जीरो कैंसिल, 9 तक कट जाएगा। देखिए जानता भाई 9 तक कट जाएगा, नहीं कटता कोई बात नहीं, 7 तक काट लो या 21 तक कट जाए। 21 तिया 63 और 21 पंजे 105, ऊपर कितना आया 9 तिया 27/5, तो कितना गुणा आयु 27/5 गुणा। पूछा कि उन्हें बी के छात्रों का औसत, तो बी के छात्रों का औसत कितना था 10, और बी के छात्रों का औसत 10 था, वो भी कितना गुणा कर देंगे 27/5 गुणा 5 से कट जाएगा और 2 की गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 54 आंसर हो जाएगा दोस्तों। शायद डिस्प्ले में इधर ना दिख रहा हो तो देख लो ध्यान से। क्या दिया सभी का औसत, देखियो सेक्शन ए और बी दोनों में 90 छात्र थे, ए में 10 अधिक थे, उससे तुम्हें 10 घटा के 90 में 80, 80 दोनों में बंटे 40 40, जो 10 थे में फालतू इस दे दिए, तो यहाँ 50 यहाँ 40 छात्र हो गए। अब क्या करा, सेक्शन ए के छात्रों का जो औसत है वो बी तक 30% ज्यादा, 30 का फ्रैक्शन 3/10, यानी अगर इसका 10 है औसत तो वो 3 ज्यादा 13 है। इसका औसत है इसके छात्रों की संख्या, तो इसका योग आया 40 छात्रों का औसत 10, तो 40 तक गुणा करो, सबका योग आया 1050। सबका कौन सा 90 छात्रों का, और 90 छात्रों का औसत 63 भी था, तो 63 गुणा 90 कर देंगे, यू भी सबका योग आया। कितना गुणा यू 27/5, तो बी के छात्रों के औसत पूछा था, तो 10 गुणा 27/5, तो आंसर कितना आ गया 54। आंसर करेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। करिए क्वेश्चन भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया अगला क्वेश्चन, कक्षा ए के अनुभाग ए व बी में छात्रों की संख्या, अनुभाग ए व बी में छात्रों की संख्या कितनी दी भाई 40 व 52 है। सभी छात्रों को गणित में औसत स्कोर 75 है। यदि अनुभाग ए व ए का औसत बी से 20% अधिक हो तो अनुभाग बी का औसत बताओ। दोस्तों ध्यान से देखियो, ए और बी का छात्रों की संख्या पता हमने, एक में 40 है और एक में 52 है, ये छात्र हैं। इनका औसत के बारे में, सभी का औसत तो 75 है, लेकिन अनुभाग ए का जो औसत है वो 20 से 20% अधिक है। बी से 20% अधिक, 20 का फ्रैक्शन 1/5, यानी बी का अगर औसत 5 है तो इसका औसत कितना है 6, यू है औसत। ये है छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यू है भाई औसत। जब औसत पता, छात्रों की संख्या पता, तो अलग अलग योग निकालो। 6 चौक 24, अनुभाग ए का योग आया 240, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26, सबका योग देखिए, इनका योग आया 260, सभी का योग कितना हो गया 500। पूरी की पूरे कक्षा का योग हो गया 500। अब देखियो ध्यान से, पूरी कक्षा का औसत पता हमने 75, और 75 जो यह है पूरी कक्षा का औसत है। पूरी कक्षा में छात्र कितने हैं देखियो 2, 5 और 4 9, 92 का औसत 75 है, तो 92 तक गुणा कर दो, यू सबका योग निकल कर आ जाएगा। तो पूरी कक्षा का औसत 75 था, तो 75 के आदमियों का औसत है 40 और 52, 92 का औसत था, तो 92 तक गुणा कर दो, पूरी कक्षा का योग। हमारा योग यू आया, यू करा यू आया, कितना गुणा यू 75 गुणा 92/500 गुणा। देखियो भाई 25 तक कट जाएगा, 25 तिया 75, और 25 तक कट जाएगा यू 20 बार, 2 तक कट जाएगा, देखियो 2 तक कट जाएगा यू 2 चौके 8, 2 6 12, और 2 तक कट जाएगा यू 10 बार,
तीन नम 3 छंग 18 हासिल, 3 छंग 18 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 और भाग करेंगे 10 तक तो कितना गुणा आयु 13.8 गुणा। तो अनुभाग बी का औसत है 5, वो भी कितना गुणा कर देंगे 13.8 गुणा करो भाई। 5 8 40 हासिल 4, 5 तिया 15 और 4 19 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो कितना आ गया इसका औसत 69। कितना भाई अनुभाग बी का औसत 69 अंक आ जाएगा। आंसर करेंगे दोस्तों वही पिछले क्वेश्चन की ही छायाप्रति बोल सको, इसका ही फोटोस्टेट है, बस इसके डिजिट चेंज कर दी गई थी दोस्तों। करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2 था, शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रनों का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। जो टोटल लक्ष्य बनाना, लक्ष्य का मतलब टोटल जो रन बनाने 282 बनाने, जबकि पहले 10 ओवरों में जो रन बन लिए वे किस रन रेट तक बने 3.2। दोस्तों रन रेट नहीं औसत बोल रहे हम, तो 10 ओवरों का औसत पता हमने 3.2, तो 10 की गुणा करते हुए योग आ जाएगा 32। इसका मतलब 32 नंबर बन लिए। कितने 282 टोटल ही बनाने थे, 282 मतलब 32 बन लिए, तो कितने और बनाने 250 रन। अब ये 250 रन बनाने कितने ओवरों में है, 250 रन बनाने कितने ओवरों में है यू मैटर करेगा भाई। 250 रन और बनाने कितने में, शेष 40 ओवरों में। तो 40 ओवर में कितने रन बनाने 250। रन रेट पूछे है, शेष 40 ओवरों का रन रेट, रन रेट का मतलब है औसत, तो औसत बराबर टोटल योग 250 बनाने कितने ओवरों में 4 में, तो 4 तक भागा 40 में, 40 तक भाग कर दो, 4 छिक आ गया 24, तो 4 छिक 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 6.2 रन प्रति ओवर। तो औसत का मतलब या रन रेट का मतलब क्यों रन प्रति ओवर, तो नुका अगले 40 ओवरों का रन रेट क्या होना चाहिए कि 282 का लक्ष्य प्राप्त हो। तो टोटल 282 नंबर बनाने थे, पहले 10 ओवर में हमने रन रेट कितना है 3.2, रन रेट नहीं हम क्या बोल रहे हो औसत, तो पहले 10 ओवरों का औसत 3.2 था, तो 10 तक गुणा कर दो, योग आ जाएगा 32। इसका मतलब 32 नंबर बन लिए हमने, अंक बना लिए। 250 और बनाने कितने ओवर में 40 में, तो 40 तक भाग कर दो, प्रति ओवर कितना बनाना वही औसत कहलाओगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट 4.5 है। यदि इसे मैच जीतने के लिए कुल 282 रन बनाने हो तो अगले 30 ओवरों में प्रति ओवर रन रेट क्या होना चाहिए। अब की बार फिर मैच जीतने खातर कितने रन बनाने 282 ही बनाने, परंतु नुका पहले 20 ओवरों का जो रन रेट है वो 4.5 है। जब 20 का रन रेट पता तो 20 तक गुणा कर दो रन रेट में, टोटल योग निकल कर आ जाएगा 45 दूनी 90 900, यानी पहले 20 ओवरों में 90 रन बन लिए, 282 बनाने, 282 मतलब 90 घटाओ 2 19, 192 रन और बनाने, 192 रन क्या ओवरों में बनाने अगले 30 ओवरों में। तो 20 खेल लिए नु कहे अगले 30 ओवरों का रन रेट क्या होगा, तो टोटल 30 ओवर बच रहे। अब भी 30 ओवरों में टोटल रन जो बनाने 192 बनाने, लेकिन वो पूछ रहा रन रेट, और रन रेट का मतलब हो औसत, और औसत का मतलब हो एक ओवर में कितने बनाने, तो 192 रन बनाने 30 ओवर में, तो 30 तक भाग कर दो, पता लग जाएगा प्रति ओवर कितना बनाना। देखियो 3 छंग 18, 3 चौक 12, 3 तय 10 और 10 तक भाग करेंगे 6.4 रन प्रति ओवर, 6.4 रन प्रति ओवर यू ही रन रेट कहलाओगा। तो अगले 30 ओवर के लिए क्या प्रति ओवर रन रेट क्या चाहिए, तो 6.4 रन प्रति ओवर अगर मिल गया हमने तब जाकर हमारा वही स्कोर बनेगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 10, नुका एक छात्रावास में 35 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि कर दें तो खाने पर प्रतिदिन में 42 रुपए की वृद्धि होगी, परंतु
औसत खर्च में यू लिख देंगे, परंतु खर्च में 1 रुपया प्रति छात्र की कमी होगी। औसत खर्च में भाई, परंतु औसत खर्च में 1 रुपये प्रति छात्र की दर से कमी होगी। तो पहले खाने पर प्रतिदिन कितना खर्च होता था, हम एक्सप्लेन भी करेंगे बाय डिटेल भी, और डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगे दोस्तों। अगर वो हम ले लें कि पहले खाने पे 100 रुपये खर्च हो गए थे, कब, जब छात्र 35 थे, 35 छात्र में 100 रुपये खर्च हुए थे, तो 35 तक भाग कर दो, एक व्यक्ति का या एक छात्र का औसत खर्च पता लग जाएगा। अगर टोटल खर्च हम 100 रुपये करे थे उसमें एक दिन में, तो क्या छात्र रह गए थे 35, तो 35 तक भाग कर दो, एक छात्र के कितने बंटा हुआ था, x/35। अब क्या करा, छात्रों की संख्या में होगी 7 की वृद्धि, तो प्रतिदिन के खर्च में भी 42 वृद्धि होगी। प्रतिदिन जहां 100 रुपये खर्च कर रहे थे, आज कितने खर्च करने पड़ेंगे, x + 42। लेकिन यू कितने व्यक्ति खातर, 35 पहले ही थे, 7 और आगे 42 खातर है, तो 42 तक भाग कर दो, फिर एक व्यक्ति का आ जाएगा। पहले एक व्यक्ति के इतने बांटा हुए थे, एक छात्र के अब इतने बांटा हुआ है, लेकिन वो क्या है, पहले था, अब औसत में एक कमी आएगी, यानी जो भी जितना यू औसत था पहले, यू औसत उससे एक कम है, कमी और ज्यादा क्यों, अंतर। तो दोनों का यू पहला औसत है, यू बाद का औसत है, यू पहले था एक कम है, यानी अंतर कितना है, 1। तो x का मान निकाल दो, कुल खर्च निकल कर आ जाएगा। देखिए दोनों का लघुत्तम लेंगे हम, 35 का और 42 का, दोनों में कॉमन है 7 तो यू लिख दिया, 7 तयू 5 बार कट गया, और 7 तयू कट गया 6 बार, तो लघुत्तम आ गया 6 पंजे 30, 7 210। 35 तक काटेंगे तो 35 तक 7 पंजे 35 कट जाएगा, 6 बचेगा 6x, माइनस 42 तक काटेंगे, 6 7 42, 5 बचेगा, 5 की गुणा करेंगे, 5 की और इस माइनस की गुणा होगी तो -5x, और माइनस प्लस माइनस और 5 की गुणा करेंगे 42 में 210 और बराबर 1। देखिए ध्यान देते, 6x मतलब 5x गए, x - 210 और बटे के इसकी गुणा हो जाएगी, 5 छंग 30, 7 210 की गुणा 1 में करेंगे 210, यू x इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो टोटल खर्च निकल कर आ जाएगा 210 + 210 420 रुपये। तो जो कुल खर्च हुआ था पहले जो खर्चा हुआ था टोटल, वो 420 रुपये पर डे था भाई। और यू ही पूछा था पहला खर्च बताओ प्रतिदिन के हिसाब से, तो 420 रुपये पर डे आंसर दोस्तों। अब देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन की हम शॉर्ट ट्रिक भी बता सकें आपसे, और इस पर आधारित अगला क्वेश्चन भी हम आसानी से 30 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, 3 सेकंड में मात्र। देखिए ध्यान से भाई, 35 छात्र थे, औसत कितना था वो नहीं पता हमने, 35 छात्र थे जब, औसत नहीं पता कितना था, नु क्या 7 छात्र हो रहा है, 7 छात्र हो रहा है, तो जो डेली खर्च हो रहा था उसमें 42 रुपये बढ़ गए। इन 7 क्या तो ये 42 तो ये बढ़े दोस्तों, ध्यान से समझ लियो इस बात ने, 7 छात्र और आए तो 42 रुपये बढ़ गए, 42 रुपये डेली का जो खर्च हो रहा था उसमें कितने की वृद्धि हुई, 42 रुपये की तो यह वृद्धि हुई, लेकिन टोटल हो गए कितने छात्र भी 42। अब नु कह सबके औसत खर्च में 1 की कमी भी आएगी, इसका मतलब क्या है, जानता समझेंगे, 35 पहले ही थे, 7 ही हैं, 42 हो गए, और सबके औसत में 1 की कमी का मतलब प्रत्येक में 1 की कमी, तो टोटल 42 रुपये और इन पता चले गए, और 42 तो ये बड़े थे, 42 ही हैं, टोटल जो खर्च आया वो सभी का 84 रुपये आया। और 84 रुपये जो खर्च आया इन 7 व्यक्तियों का आया, तो 7 का भाग कर दो, सबका औसत निकल कर आ जाएगा, यू सभी का औसत निकल का होगा 12। तो सभी का औसत खर्च था पहले 12, क्या छात्रों का 35 का, 35 तक गुणा कर दो, योग निकल का आ जाएगा, 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 तिया 36 और 6 42, सभी का खर्च निकल का आ जाएगा 420 रुपये। देखिए दोस्तों दोबारा फिर सुन लेंगे, कितने थे छात्र, 35, 7 हो रहा है, तो 7 आने तक प्रतिदिन के खर्च में भी 42 बढ़ा, और ये टोटल छात्र हो गए 42, और सबके औसत मतलब 1 घटा, और सबके औसत का मतलब प्रत्येक मत 1 कर, 42 के 42 पता 1, तो टोटल 42 इन पता गया, 42 में बढ़ा 42 यू टोटल 84 रुपये में पड़े का आदमी, 7 तक भाग कर दो, एक आदमी कितने में पड़ रहा 12 में, इसका मतलब पहले एक आदमी का जो औसत खर्च था वो 12, कब, जब 35 थे, 35 तक गुणा कर दो, सभी का खर्च निकल कर आ जाएगा। करिए क्वेश्चन भाई, वो अगर औसत पूछता पहला तो पहला औसत 12, बाद का औसत पूछता तो 1 घट गया 11, औसत भी पूछ सके था, अगले क्वेश्चन में औसत ही पूछा गया। देखिए ध्यान था अगले क्वेश्चन में, नुका एक पुस्तकाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है,
लेकिन उसे बाद में ज्ञान होता है कि अगर वह 336 रुपये और खर्च करता तो 4 अतिरिक्त किताबें और क्रय कर सकता था, और ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की औसत कीमत 1 रुपया कम हो जाती। तो पुस्तक की औसत कीमत बतानी पहले। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा 3 सेकंड का ही रह गया भाई। 60 तो खरीदा करता पहले, लेकिन अगर 4 पुस्तक और खरीद लो एक्स्ट्रा तो कितना पे करना पड़ा है? बस 336 रुपये और पे करना पड़ा है। 336 रुपये की और वृद्धि होगी, लेकिन पुस्तकें अब कितनी होगी? 64। परंतु 4 जब ये एक्स्ट्रा खरीदी 336 रुपये तो हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़े, और औसत में भी एक कम हो गया। औसत का मतलब प्रत्येक पते का कम, और प्रत्येक 64 के 64 पते एक का कम 64 यू ले गया। 336 में और 64 ये टोटल ये जो 4 पुस्तकें आई है कितने में पड़ी? 400 रुपए में। और 4 पुस्तकें 400 में पड़ी तो 4 का भाग कर दो, औसत कितना निकल का आ जाएगा? 100। तो यू प्रारंभिक औसत निकल का होगा। तो जो पहला पुस्तक थी वे 100 रुपये प्रति पुस्तक थी भाई। यू आरंभिक औसत पूछा तो औसत ही पूछा था हमने, तो उन्होंने कहा पहले पुस्तक की औसत कीमत बताओ। तो पहले जो पुस्तक की औसत कीमत थी वे 100 रुपये थी। अगर वो पूछता है पहले खर्च कितना था तो 100 रुपये औसत था 60 का, तो 60 से गुणा कर देते, वही पिछला क्वेश्चन बन जाता 6000 रुपये खर्च। तो करिए दोस्तों क्वेश्चन, मात्र 10 सेकंड का ही क्वेश्चन रह गया। अगर पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन समझ में आया हो, दोबारा फिर समझ सकें। 60 कहानी की किताब खरीदे था, बाद में पता लगा अगर 336 और दे दिया तो 4000 आ जाएगी। इसका मतलब 4 और खरीदने खातर 336 तो ये देने पड़े। अब टोटल पुस्तक होगी 64 और औसत में 1 की कमी। औसत में कमी का मतलब प्रत्येक में कमी। पिछली क्लास में हमने कर भी किया, प्रत्येक में 1 की कमी तो 64 की कमी आई। देखिए 64 इन पता लगे 336 में 64 ये टोटल 400 में पड़ी। 4 किताब 4 का भाग कर दो, प्रत्येक किताब कितने में पड़ेगी? 100 में। यू ही प्रत्येक किताब का मूल्य एक अलावा है औसत, तो यू आरंभिक औसत निकल का आया। अगर बाद का औसत पूछे तो 1 घट गया, 99 है अंतिम औसत। करिए क्वेश्चन दोस्तों, आंसर करिए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर नुका एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र, कितने आदमी होंगे? 3। पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष थी। देखियो 3 आदमियों को औसत आयु दी। एक व्यक्ति है यानी एक आदमी, उसकी पत्नी और उसका बेटा, तीनों की विवाह के समय औसत आयु, तीनों की विवाह के समय औसत आयु कितनी थी? 42 वर्ष। और तीनों का औसत 42 है तो 3 तक गुणा कर दो, योग कितना आ जाएगा? 126 वर्ष। यू पहली कंडीशन के अनुसार। ये अब कब की बात है? जब उसका विवाह हुआ था तब की बात है, विवाह के समय की बात है कि एक आदमी है, उसकी पत्नी है, उसके बेटे की औसत आयु कितनी है? 42। तो 3 तक गुणा कर देंगे, योग। अब क्या करा? ठीक है, 1 वर्ष बाद एक बच्चे का भी जन्म हो गया, और जब इस बच्चे की आयु 5 वर्ष थी तब इस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष होगी। अब जब इस बच्चे की आयु 5 वर्ष थी तो परिवार में सदस्य कितने? 3 तो ये पहले ही थे। अब विवाह हो गया, विवाह होने के बाद कितने हो गए? आदमी प्लस उसकी पत्नी प्लस उसका बेटा और प्लस एक पुत्र वधू भी आएगी, प्लस एक पुत्र वधू भी आएगी, पुत्र वधू, और फिर एक बच्चा भी हो गया। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 2 2 4 और 1 5। और जब ये 5 हो गए तब नुका इस परिवार की औसत आयु 36 है, और 5 का औसत 36 है तो 5 से गुणा कर दो, योग निकल का आ जाएगा 180 वर्ष। अब दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए, एक बार ध्यान दें। जब इसका विवाह हुआ था तब इन तीनों का योग 126 था। आज बेटा कितने का है? 5 वर्ष का, तब की बात है। और बेटा कब हुआ था? ब्याह 1 साल बाद। इसका मतलब जो यह कंडीशन है यह यहाँ तक 6 साल बाद की कंडीशन है, क्योंकि जब विवाह हुआ तीनों थे, विवाह के बाद एक पुत्र वधू भी आई और 1 साल एक बच्चा हो गया, और 1 साल बाद जब बच्चा हो गया, बच्चा भी जब 5 साल का है तब औसत 36 है तो 5 से गुणा करते हुए योग आ गया 180। तो यह कंडीशन यहाँ तक यू विवाह, और यह बात है 6 वर्ष बाद की बात है। 6 वर्ष बाद की बात है कि इन पांचों का योग 180 है। अगर यहां तक निकालना है इनका 6 वर्ष बाद का, इनका 6 वर्ष बाद का, तो प्रत्येक में 6 और जोड़ना पड़ेगा, और प्रत्येक में 6 जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल तीनों में 18 जुड़ जाएगा। आदमी प्लस उसकी पत्नी, और अगर उसके बेटे का ही योग निकालना चाहें तो 126 था तब, लेकिन आज 6 साल बाद पहुंच रहे हम, तो प्रत्येक में 6 और जुड़ जाएगा, और जब प्रत्येक में 6 और जुड़ जाएगा 18 जुड़ जाएगा। 8 और 6 14, हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4,
तो इन सबका औसत योग कितना आया 144। किस किस का? इन तीनों का। आज तीनों 144 के हैं, लेकिन आज तीनों प्लस में दो भी जोड़ दें तो 180 है। तो देखिए ध्यान तक इन्हें घटा दाम, इन्हें घटा दे तो ये कट जाएंगे कि भाई, ये कट जाएंगे पत्नी पत्नी और पुत्र बेटा, ये तीनों कट जाएंगे। बचेगा कि जो वह पुत्र वधु है, पुत्र वधु और उसका पुत्र यानी बच्चा, उन दोनों के आयु का योग बचेगा। 140 मत घटाओगे 144 36, तो पुत्र वधु का और उस बच्चे का योग 36 है। बच्चा 5 साल का, तो पुत्र वधु कितने की आज 31 की। यू वर्तमान का है, पुत्र वधु आज कितने की है 31 की। लेकिन वो पूछ रहा विवाह के समय पुत्र वधु की आयु बताओ। जब पुत्र वधु आज 31 की तो विवाह ने क्या साल हो लिए 6 साल, तो इससे मतलब 6 घटा दो। विवाह के समय जो पुत्र वधु थी वह कितने वर्ष की थी 25 वर्ष की। विवाह के समय की आयु पूछी थी पुत्र वधु की। करिए क्वेश्चन भाई, देखियो दोबारा फिर समझ लेंगे। नुका जब बेटे का ब्याह हुआ तब उसके पापा और उसके मम्मी यानी आदमी पत्नी और उसके बेटे की औसत आयु कितनी थी 42 और 42 में 3 तक गुणा करते हुए औसत आया योग आया 126। नु कहे उस 1 साल बाद विवाह होने के 1 साल बाद एक बच्चा होया और बच्चे के जन्म जब वो बच्चा 5 साल का था तब सारे परिवार की औसत 36 थी। ये परिवार देखियो आदमी पत्नी और बेटा, इसकी बेटे की पुत्र वधु भी आई यानी इसकी पुत्र वधु और उसका एक बच्चा भी हो गया। और जब वो 5 साल का तब औसत 36 है, तो 5 से गुणा कर दो। ये आदमी है 5, पांचों को औसत 36, तो 5 से गुणा कर दो योग 180। तो ये वर्तमान का दिया। आज जब बेटा 5 साल का है तब योग यू है, और बेटा 5 साल को है, अरे बेटा हुआ था वो विवाह के 1 साल बाद, यानी टोटल विवाह के 6 साल बाद की कंडीशन है। जब विवाह हुआ था योग था 126, आज का योग 6 वर्ष बाद आना, तो 6 प्रत्येक में जुड़ेंगे तो 18 जोड़ दो। आज आदमी का और उसकी पत्नी और उसके बेटे का योग आ जाएगा 144, और पांचों का योग 180। पांचों के योग मतलब इन तीनों का योग घटा दें तो पुत्र वधु और बच्चे का योग बचेगा 36। यू आज का है और बच्चा आज 5 का है, तो आज पुत्र वधु 31 की है, लेकिन ब्याह हुआ था 6 साल पहले। 6 घटा दो तो विवाह के समय पुत्र वधु की आयु कितनी आ जाएगी 25 वर्ष। दोस्तों करिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बस सोचना ज्यादा था करना कम था काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया 10 वर्ष पूर्व परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। 10 साल पहले भाई, 10 वर्ष पूर्व परिवार के कहें 4 सदस्यों का औसत पता, सदस्यों का औसत, तो योग निकाल सकेंगे यहाँ तक भाई। जब 4 सदस्यों का औसत 24 था तो 4 तक गुणा कर दो, योग आ जाएगा 96। लेकिन ये 10 साल पहले का है योग। चलो आगे। इस अवधि के दौरान परिवार में 2 बच्चे पैदा होने से परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है। 10 साल बाद, इस 10 साल बाद यानी 10 साल पहले की कंडीशन है, और एक दे दिया वो वर्तमान की। नुका इस अवधि के दौरान परिवार में 2 बच्चे जन्म हो गए वर्तमान में। 4 ये थे, टोटल कितने हो गया 6 सदस्य, और अब 6 सदस्यों की औसत आयु अब भी वही है 24, तो योग निकाल सकेंगे यहाँ था भाई। 6 का औसत आज भी वही है, 6 का औसत वही है, तो 6 तक गुणा कर दो, योग 24 का 144 आया। यू 6 सदस्यों का वर्तमान योग है। जब 6 सदस्यों का वर्तमान योग यू है तो पहले इन 4 सदस्यों का वर्तमान योग निकाल लो। 4 सदस्यों का वर्तमान योग, 4 का योग देखियो 10 साल पहले ये सारे कितने के थे 96 के। 4 सदस्य थे और 4 के 4 96 के थे। तो वर्तमान में अगर लेकर आओगे तो सब में 10-10 जोड़ोगे, और सब में 10-10 जोड़ोगे तो 4 आदमी हैं, 4 के 4 में 10-10 तो 40 जोड़ना पड़ेगा, और 40 अगर जोड़ोगे तो 136 योग आ जाएगा। इसका मतलब ध्यान दियो 6 का योग 144 है और उन 4 का योग 136 है, तो 144 में 136 घटा दो दोस्तों। 144 में 136 घटा तो इन 2 का योग बचेगा, इन 2 का योग बचेगा, और वो कितना आया 8 वर्ष। और ये 2 कौन है, वे बच्चे हैं, वे बच्चे हैं, तो बच्चों की दोनों की आयु का योग है 8। अब वो क्या करा, यदि इन बच्चों की आयु का अंतर 2 वर्ष हो, योग तो यहां तक पता दोनों का, और दोनों का अंतर कितना है 2 वर्ष, दोनों का अंतर कितना है 2 वर्ष। तो छोटे बच्चे की वर्तमान आयु बताओ। दोस्तों जब 2 संख्याओं का योग बताओ और 2 का अंतर पता हो, तो बड़े की आयु 6 है तो दोनों ने जोड़
जोड़कर 2 तक भाग कर देंगे। 8 + 2/2 10/2 5 वर्ष का। अगर छोटे की आयु 6 है तो दोनों का अंतर करके छोटा, दोनों का अंतर करके 2 तक भाग कर देंगे। 8 में 2 घटाओगे 6, 6 भाग करेंगे 2 थे तो 3 वर्ष, तो छोटे की आयु 3 वर्ष आ जाएगी। तो दोस्तों जब 10 साल पहले, देखियो डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सको थे, 10 साल पहले 4 सदस्यों का औसत था कितना 24, तो वर्तमान में इन चारों सदस्यों का औसत प्रत्येक में 10-10 जोड़ दो 34 आ जाएगा। इन 4 सदस्यों का औसत 34 है तो 4 तक गुणा कर दो, 4 चौक 16 80 1 4 तिया 12 और 1 13, आज चारों का योग 136 हो जाएगा। लेकिन इन 10 साल के दौरान 2 सदस्य हो रहे हैं परिवार में, 6 हो गए और 6 का औसत वही है, वही बोले तो 24 यार 24 है तो योग कितना है 144। तो हम कह रहे 6 के योग मतलब 4 का योग घटा दो तो इन 2 का योग बचेगा 8, और 2 का योग 8 है, 2 का अंतर कितना दे रखा है ना 2, तो योग पता अंतर पता जन्म जोड़कर 2 तक भाग करोगे बड़े की आ जाएगी, और दोनों का अंतर करके 2 तक भाग करोगे छोटे की आयु निकल कर आ जाएगी। करिए क्वेश्चन भाई, चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया, 5 वर्ष पूर्व विवाह के समय एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु 23 वर्ष थी। अब एक बच्चा पैदा होने से उसकी व्यक्ति की, उसकी पत्नी की और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। देखिए 5 वर्ष पूर्व की पता हमने, किस किस की, पति की और पत्नी की, पति और पत्नी की औसत पता तो योग निकाल सकें। 5 वर्ष पूर्व औसत था 23, तो 5 वर्ष पूर्व योग 23 पंजे 115, और जी 5 साल पहले दोनों 115 के थे। अगर वर्तमान में हम तो प्रत्येक में 5-5 जुड़ेगा, 10 जोड़ दो तो वर्तमान में उनका योग कितना आ गया 125। किस किस का, पति और पत्नी का योग। लेकिन वर्तमान में क्या है, एक बच्चा भी पैदा हो गया और उस पत्नी, पति और उसकी आयु, तीनों की आयु पता वर्तमान में, लेकिन वे दोनों रहे वर्तमान में हो गए 3, कौन कौन, पति पत्नी और एक बच्चा भी आ गया भाई, और इनका ही औसत पता, तीनों का औसत 20 है तो योग कितना आ जाएगा भाई, तीनों का औसत 20 है तो 3 तक गुणा कर दो, योग कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों 60 वर्ष। अरे योग कितना निकल कर आ जाएगा 60 वर्ष। बच्चे की आयु पूछी दोस्तों, बच्चे की आयु पूछी, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई। ओ 5 थोड़ा सा ध्यान दियो भाई, कहाँ गड़बड़ हुआ एक बार, क्वेश्चन की लैंग्वेज प्रॉब्लम कर रही है तो कहीं दोस्तों लैंग्वेज कोई नहीं, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम कर दी। देखिए यहाँ से ये आई प्रॉब्लम, दोबारा देख लो एक बार इस चीज ने, थोड़ा सा दोबारा देख लो यहाँ तक क्वेश्चन। देखियो 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी का औसत 23 था, 2 ही तो है, 2 तक गुणा कर दो योग आ जाएगा 40, और जब 5 साल पहले 40 थे, प्रत्येक में 5-5 जोड़ेंगे तो 10 जुड़ तो ही वर्तमान योग निकल कर आ जाएगा, पति पत्नी का कितना आ जाएगा 56। वर्तमान योग 56 आया। देखियो ध्यान से, आज वर्तमान में 3 है, तीनों का योग 60 है, ये 56 के हैं वर्तमान में 60 हो गए, तीनों जोड़ तो ही, तो बच्चे की आयु 4 वर्ष निकल कर आ जाएगी, बच्चे की आयु 4 वर्ष। तो देखियो तीनों की अगर देखें तो 60 है और उन दोनों की देखें तो 56 है, तो तीनों की मतलब उन दोनों की वर्तमान घटा दो, बच्चे की आयु निकल कर आ जाएगी कितनी 4 वर्ष, बच्चे की आयु निकल कर आ जाएगी 4 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया, m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, तदनुसार m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत बताओ। देखियो भाई m तक शुरू हुए 5 क्रमांक क्रमागत पूर्णांक एक जोड़ने पावा है, तो अगर पहला m है तो दूसरा m+2, तीसरा m+2, हाँ एक m+2, m+3 और m+4। ये है m से शुरू हुए क्रमागत 5 पूर्णांक 1 2 3 4 5 और इनका औसत n है। देखियो जानते हैं जब भी क्रमागत पूर्णांक लिए जाएंगे औसत हमेशा बीच का पद हो। हमारा औसत आना था m+2 और वो कह रहा औसत कितना आया n, औसत कितना आ गया n। अब क्या करा, यदि m+2 से आरंभ होने वाले, तो यंत्र आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा, और वो भी किसके पदों में बताना, n के पदों में। भाई देखिए जानते जब यहाँ तक शुरू करेंगे और 6 लेने हमने, तो m+2 m+3 m+4 m+5 m+6 और m+7, तो औसत कितना होगा, बीच का पद। 3 इधर छोड़ दें, 3 इधर छोड़ दें तो बीच का पद औसत होगा। और इन दोनों के बीच का देखियो m+4 और 5 के बीच का m+4.5 औसत होगा। लेकिन n के पदों में बताना, देखियो दोस्तों जहां m+2 है उसका मान n आवे, इनने भी लिखियो m+2 + 2.5 लिख सके, और m+2 की जगह n, तो जो औसत होगा वो n+2.5। तो जो क्वेश्चन था क्या था कि m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का
का औसत n है तो m+2 से आरंभ होने वाले क्रमिक 6 पूर्णांकों का औसत क्या होगा, n के पदों में। किसके पदों में बताना था, n के पदों में। तो आंसर आ जाएगा n+2.5। तो m क्रमागत थे तो एकक जोड़ने पर अगले पूर्णांक आए, यहाँ तक 5 पंचों का औसत बीच का पद औसत आना था, इसका मान n है। अब नुक m+2 तक शुरू करो और 6 तक जाओ, ये 6 पद आए, इनका औसत क्या क्रमागत है तो बीच का पद औसत है। 6 थे तो 3 इधर 3 इधर, इनके बीच का होगा, इनके बीच का 4 के और 5 के बीच का 4.5, तो m+4.5। लेकिन m+2 ना n का m, तो इन m+2+2.5 लिख सके कि जुड़ के हुई आ जाएगा, और m+2 का मान है n+2.5। आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन 15। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ देंगे। क्या दिया, एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण संख्या के अंक आपस में बदल गए, जिसके कारण उसका परिणाम शुद्ध परिणाम से 1.5 कम हो गया। जो उसका परिणामी औसत था, परिणामी औसत लिख लियो, परिणामी औसत शुद्ध परिणाम से 1.5 कम हो गया, तो संख्या के अंकों का अंतर बताओ। देखो दोस्तों, एक ही क्वेश्चन बनेगा, 10 संख्या ही ली जाएगी हमेशा। क्या 2 अंकों की 10 संख्या है, 2 अंकों की 10 संख्या है, उनका औसत ज्ञात करते टाइम एक संख्या के उनका अंक पलट गए, जिसके कारण औसत 1.5 कम हो गया। औसत 1.5 कम हो गया, टोटल संख्या है 10, तो 10 की 10 में टोटल कमी कितने की आई, 18 की। जो ये 18 की कमी आई दोस्तों, 18 की कमी आई, बस इसने 9 भाग कर दो, संख्या के अंकों का अंतर ही निकल कर आ जाएगा 2। यू अंतर कहाँ था आया, बस यह चीज समझना खाता है, थोड़ा सा ध्यान दियो दोस्तों। 2 अंकों की जब भी संख्या बनाई जाए वो 10x + y हो, 10x + y। जब अंक पलट जाएंगे तो यही संख्या 10y + x हो जाएगी। इन दोनों का अंतर है, क्योंकि जो भी अंतर आया वो किसकी वजह से आया, इन संख्याओं के अंक पलट रहे था। वो अंतर कितना आया, औसत में 1.8 का, तो 10 संख्या थी, टोटल अंतर 18 का है। 10x मतलब x जाएंगे 9x, और y मतलब 10y जाएंगे 9y, और x - y 9 तब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और x y के उन संख्या के अंतर ही है। तो इस वजह से डायरेक्ट परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। औसत में 1.8 की कमी हुई, 10 संख्या थी, प्रत्येक में 1.8 की, तो टोटल कमी कितनी है 18 की, 9 तक भाग कर दो, डायरेक्ट संख्याओं का अंतर ही आएगा। यानी क्वेश्चन में अगर बदलना चाहेगा तो केवल यह चीज बदली जाएगी। जैसे ध्यान से सुन अगला क्वेश्चन, कि एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। बाद में ज्ञात होता है कि त्रुटि के कारण किसी संख्या के अंक आपस में बदल गए, जिसके कारण परिणामी औसत शुद्ध औसत से 3.6 कम हो गया। तो जो कमी आई 3.6 की, प्रत्येक में कमी, औसत का कमी मतलब प्रत्येक में 10 संख्या थी, 10 के 10 में 3.6, तो टोटल कमी 36 की, 9 तक भाग कर दो, संख्याओं के अंकों का अंतर कितना आ जाएगा 4 दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। किसी परीक्षा में अंकों का औसत, किसी परीक्षा में जो औसत है अंकों का वो 50 था। औसत कितना था 50, परंतु उनका त्रुटि के कारण पता लगा 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गए। देखिए औसत था 50, और बाद में पता लगा कि 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पर 60 लिखे गए। लिखने 90 थे, लिख लिए 60, जिसके कारण औसत कितना हो गया 45। और औसत में कितने की कमी आई, 5 की कमी आई। और कुल कमी कितने की हुई, 90 लिखना था, एक कर लिखा गया 60, ऐसे कितने छात्र थे 100, तो कितने की कमी आई 30 की कमी आएगी एक पे, और 100 छात्र थे तो कुल कमी निकल के आएगी दोस्तों। कुल कमी निकल के आएगी 300, हाँ 30 × 100 3000, और कुल कमी 3000 है, और औसत में कमी आई 5 की, और औसत का कमी का मतलब प्रत्येक में कमी। और जब प्रत्येक पता 5 बच गया, टोटल 3000 बटला होया, तो 5 छंग 30, तो छात्रों की संख्या कितनी है 600, और छात्रों की संख्या ही पूछी थी। तो दोस्तों दोबारा फिर सुन लेंगे, औसत 50 था 45 आया, तो औसत में कमी हुई 5 की। औसत में कमी का मतलब हो प्रत्येक पता 5 बच गया। कब, अगर 100 आदमियों के 90 के स्थान पे 60 लिख लिए, लिखने 90 थे, लिख लिए 60, तो 30 का घाटा होया, एक पे 30 का घाटा, तो 100 पे टोटल 3000 का घाटा होया। लेकिन 3000 का घाटा होया कब, जब प्रत्येक पता 5 लिए, और अब प्रत्येक पता 5 लेते रहा, 3000 बटले कर लिए, तो कितने छात्र रहे होंगे में 600। आंसर कर देंगे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट डबल स्टार लगा लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। करिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया क्वेश्चन,
डिस्प्ले रोक कर दोबारा अपने आप करने की कोशिश भी करें दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। नु क्या 0,2,4 द्वारा बनी गई वैधतम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत बताओ। देखियो भाई, नु क्या 3 अंक है हमारे पास 0,2,4, इस तरह बढ़ने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत बताना। दोस्तों जब भी अंकों तक बढ़ने वाली संख्या, देखियो अगर साइड में लिख दें हम 2, 5 और 3, ये अंक है, इन तक बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहला सबसे बड़ा अंक, फिर उसका छोटा और फिर उसका छोटा। सबसे छोटी इन तक बनने वाली, तो सबसे पहला छोटा अंक, फिर उसका बड़ा और फिर उसका बड़ा। ये बना कर है छोटी और बड़ी संख्या। तो अंकों तक बनने वाली छोटी बड़ी पता लगी कैसे बनेगी। अब अंक ये है मतलब है, इन तक बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहला सबसे बड़ा अंक कितना आया 4, फिर उसका छोटा 2, फिर उसका छोटा 20, तो या तो आओगी सबसे बड़ी। अब सबसे छोटी कैसे बताया कहे थे हम कि सबसे पहला सबसे छोटा अंक, फिर उसका बड़ा, फिर उसका बड़ा। लेकिन अगर 0 आ जाए, अगर 0 आ जाए दोस्तों, तो 0 तो नहीं शुरुआत करते, उसका बड़ा 2 और फिर 0 और फिर उसका बड़ा अंक लेंगे। तो सबसे बड़ी जो संख्या बनेगी वह 420 और सबसे छोटी जो संख्या बनेगी वह 204 बनेगी। दोनों का औसत पूछा तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, 420 और 204 624, और 624 दो संख्याओं का योग है, तो 2 तक भाग भी कर दो तो इनका औसत निकल कर आ जाएगा 312। 312 जीरो क्यों नहीं लिया हमने दोस्तों? अगर 0 से स्टार्ट करते तो 0 2 4 24, लेकिन 24 लिखने का 0 की जरूरत ही नहीं पड़ी, तीसरे अंक का यूज ही नहीं होया, तो 24 डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। इसलिए जब भी 3 अंकों की या 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बनाओगे तो शब्द पहला शब्द छोटा अंक, उससे बड़ा। लेकिन अगर 0 आओगी तो 0 तो शुरुआत नहीं करेंगे, 0 तो बड़ा अंक लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर क्रमागत लगाओगे। तो 2 बड़ी संख्या या छोटी या दोनों का योग 624, 2 तक भाग कर दो, दोनों का औसत ही पूछा था दोस्तों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही क्वेश्चन दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, कंटेंट अच्छा लगा हो दोस्तों, लाइक कमेंट करना ना भूले, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, नमस्कार, बाय।